हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज परवीन वर्मा। आज आपके लिए मांसपेशियों के बारे में चर्चा करेंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्शंस ऑफ द फेशियल मसल नेक एंड शोल्डर मसल्स, यानी कि चेहरा, नाक और गर्दन की मांसपेशियों के बारे में। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन मांसपेशियों के बारे में या स्ट्रक्चर के बारे में जितने भी अभी तक मैंने आपको वीडियो बताए हैं, उनका मकसद ये है कि हमें जब हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में, मांसपेशियों के बारे में, बोन्स के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे हमारी कुछ मांसपेशियों के बारे में। फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ मसल्स, यानी कि मसल्स के बारे में हम कुछ जो हमारे शरीर को प्रभावित करती है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। मांसपेशियों का हमारे शरीर में बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना मसल्स के हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब हमारी मसल्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तभी हमारी बॉडी की मूवमेंट हो सकती है। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हो आप कि मैं कैसे मूव कर रही हूँ, ये सब हमारी जो जॉइंट्स और मसल्स, बोन्स, वेन्स, सबका एक दायरा होता है जिसमें हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है फेशियल मसल्स, यानी कि चेहरे की मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे। चेहरे की मांसपेशियों में हमारे आईब्रो, नोज, माउथ, नेक, ईयर आदि मसल्स आती हैं। हमें चेहरे की मांसपेशियों के बारे में हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि फेशियल करते समय हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जो प्रेस करते हैं जहाँ पे हम, वहाँ पे अच्छे से हमें पता चल सके। जैसे हम हेड की बात करते हैं, हमारे आईब्रो की, हमारी इसमें दो जो है मसल्स होती हैं, फ्रंटल्स और ओसिपिटल्स। इसमें दो मांसपेशियाँ होती हैं। आईब्रो की वो भी मांसपेशियाँ हैं जो फ्रंटल्स में हमारा सपोर्ट करती है। जैसे हम इस तरह से फेस करते हैं, देख रहे हो मेरा फेस, इस तरह से जब हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे रिंकल्स पड़ते हैं। वो रिंकल्स हमारे जो मसल्स होती हैं वो उसका कारण बनती है। यहाँ पे हमारे रिंकल्स बन जाते हैं। या फिर हम नाक की जब बात करते हैं, नोज हमारी है, जो हम नाक की बात करते हैं तो हम नाक को, ये आईब्रो के बीच वाली नाक है जो यहाँ पे मसल्स में रिंकल्स का कारण जो भी बनती है वो इस तरह से बनते हैं, तो एक लाइन बन जाती है यहाँ पे। या फिर यहाँ पे भी बिल्कुल स्किन जो हमारी लूज हो जाती है, वो भी इसका एक कारण होता है। माउथ की बात करते हैं तो जैसे हमारे माउथ है, जबड़ा है, ये हमारे माउथ में काउंट होती है। ये वाला हिस्सा इस तरह से साइड दोनों का हिस्सा, ये हमारे माउथ में काउंट होती है, जो मुंह को खोलने में और बंद करने में हमारा सपोर्ट करती है। जबड़ा हमारा खाने में, कुछ चबाने में हमारा सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हमारी बात आती है नेक की। नेक मीन्स गर्दन से जुड़ी ये वाली जो मांसपेशियां है हमारी, ये हमारे जबड़े से जुड़ी होती है। फिर बारी आती है नेक की। नेक के भी 3 मांसपेशियां होती है, वो मैं पिक्चर्स में आपको अच्छे से बताऊंगी इन सारी मांसपेशियों के बारे में। इसमें हम थोड़ा हल्का फुल्का डिस्कस कर लेते हैं। ईयर की मांसपेशियों की, हमारी जो ये वाली मांसपेशियां होती है, नीचे की होती है, ऊपर बैक में, वो 3-4 जो मांसपेशियां होती है वो भी हम ईयर में सपोर्ट करती है हमें। नेक्स्ट है हमारा, ये क्लियर हो गया हमारा पॉइंट यहाँ से। नेक्स्ट है फेशियल मसल्स, जो मैं यहाँ पे आपको बता रही थी, ओसिपिटल्स और फ्रंटल्स। ये हमारा एपिकोनियस होता है, सेंटर का जो पार्ट आप देख रहे हो, मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एपिकोनियस पार्ट है। और ये जो हिस्सा है हमारा फ्रंटल्स है, और इसका जो बैक का हिस्सा है ये हमारा ओसिपिटल्स है। एपिकोनियस के सहायता से ओसिपिटल और फ्रंटल्स दोनों जुड़ती हैं मांसपेशियाँ। नेक्स्ट हमारा आईब्रो, जो मैं इसमें बता रही थी, ऑर्बिकुलर्स ओसली हमारी मांसपेशियां हैं जो यहाँ पे हमारे रिंकल्स का कारण बनती है। ये आईब्रोज के बीच का हिस्सा होता है। नोज में प्रोसेस नासालिस जो है, ये मांसपेशियों के नाम है, ऐसे बताए हुए हैं। मैं आपको चित्र में अच्छी तरह से दिखाऊंगी कौन सी मांसपेशियां कहाँ से क्या कार्य कर रही है। तो ये वाला हमारा क्लियर हुआ पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है माउथ की क्वाड्रेट्स, लेबिल, सुपरफिशियस,
ये भी हमारे जो मैंने भी बताया था जबड़े की हड्डियाँ मुंह को ऊपर नीचे खोलने की जो हमारा सपोर्ट करती है, ये उन मांसपेशियों के नाम है। नेक्स्ट है ईयर का ऑरिकुलरिस और सुपीरियर, ये भी हमारी कान की जो मांसपेशियां हैं, ये जो बाहर का हिस्सा भी आप देख रहे हो और ये बाहर वाला हिस्सा देख रहे हो, ये वाला हमारे दोनों मांसपेशियों के नाम है, सुपीरियर और ऑरिकुलरिस। फिर है नेक। गर्दन भी हमारी कई मांसपेशियों से बनी होती है। गर्दन, नाक और कान और मुंह, इसमें हमारी एक ही नली होती है जो सब कार्य एक तरफ से करती है। इसमें हमारी मांसपेशियां है प्लास्मा, मास्टोइड, लैस्टिमस, मेजर, माइनर, ऐसी कुछ मांसपेशियां हैं जो हमारी गर्दन में सपोर्ट करती हैं। जैसे हम बात करते हैं आगे मस्कुलर सिस्टम की। मस्कुलर सिस्टम भी हमारे जो है, मस्कुलर सिस्टम वो है जो हमारी ऊपर सिर से लेके एडी तक पूरी मांसपेशियां जिसमें आती हैं। इसमें हमारा फ्लेक्शन होता है। फ्लेक्शन उसे कहते हैं जिसमें हम बॉडी को किसी भी, जैसे हम फ्लेक्शन की बात करते हैं, फ्लेक्शन में बॉडी की मूवमेंट होती है, बॉडी को ऊपर नीचे करना जैसे भी है वो हमारा फ्लेक्शन में आता है। जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट एडक्शन की। एडक्शन में क्या होता है, अपनी बॉडी से जैसे हाथों को दूर करना, इस तरह से देखिए मेरी मूवमेंट, इस तरह से दूर करना, ये बॉडी का एडक्शन फ्लेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है अबडक्शन। अबडक्शन मीन्स वो जो हमारे हाथ हैं वो बिल्कुल शरीर के नजदीक होना। एडक्शन में दूर बॉडी से और अबडक्शन में नजदीक। तो ये था हमारा अबडक्शन, एडक्शन में फ्लेक्शन। नेक्स्ट बारी आती है फ्लेक्शन में प्रोन और सुपीन की। प्रोन का मतलब है यानी कि लेटे रहना। प्रोन का है सीधा लेटे रहना या ऊपर की तरफ थोड़ा मूव करना। सुपीन का है नीचे की तरफ, जैसे हम उल्टा लेटते हैं, वो सुपीन में फ्लेक्शन का कार्य होता है। नेक्स्ट है डोर्सीफ्लेक्शन। डोर्सीफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो हमारा पैर है, अब पैर को हम इस तरह से ऊपर करते हैं, ये हमारे पंजे होंगे, इस तरह से जब हम उंगलियों को मोड़ते हैं तो हमारा ये डोर्सीफ्लेक्शन का कार्य करती है मांसपेशियां। प्लांटर फ्लेक्शन में क्या होता है, नीचे की तरफ पैर को हम ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करते हैं, मूव करते हैं। कौन करते हैं, जॉइंट्स में मसल्स के द्वारा ही कार्य हमारा होता है। तो प्लांटर फ्लेक्शन में हमारा क्या करता है, पैर जो होता है वो नीचे की तरफ हम झुका लेते हैं ऐसे, और डोर्सीफ्लेक्शन में हम ऊपर की तरफ करते हैं। क्लियर यहाँ तक मेरा पॉइंट? तो चलते हैं आप पिक्चर्स पर। पिक्चर्स में मैं आपको डिटेल से कुछ बताती हूँ। जैसे हम बात करते हैं फेशियल, नेक और शोल्डर मसल्स की, तो ये देखिए फ्रंटल मसल्स और आईब्रो मसल्स। इसमें क्या है, जो मसल्स हमारे होते हैं वो एक विशेष प्रकार के ऊतक हैं जो शरीर के किसी विशेष भाग को स्थानांतरित करने के लिए सिकुड़ता है और आराम करता है। मसल जो है हमारी सिकुड़ जाती है और फिर आराम करती हैं, जिससे रिंकल्स वगैरह नजर आते हैं, और जो क्रिया हमारी होती है वो मसल्स के द्वारा ही होती है। मांसपेशियों का जो मुख्य कार्य है वो शरीर के विभिन्न अंगों की गति में सहायता करना और आसान बनाए रखना है। मांसपेशियों के जो है पाचन तंत्र में रक्त, लसिका और भोजन के जो पारित होने में मदद मिलती है। वो मानव शरीर में पाई जाने वाली 3 प्रकार की मांसपेशियां होती है, हृदय, कंकाल और चिकनी मांसपेशियां। हृदय की मांसपेशियां, हृदय की अनैच्छिक जो मांसपेशी होती है, न्यूवेंट्री मस्कुलर मूवमेंट्स करती हैं, ये जो पूरे शरीर में रक्त पंप करने में सहायता करती है। तो एक ब्यूटी थेरेपिस्ट या कॉस्मोलॉजिस्ट को चेहरे, गर्दन, हाथ और हाथों की स्वाचिक मांसपेशियों के स्थान पर और कार्य के बारे में पता होना चाहिए। हमें निम्नलिखित हम जो है इनकी मसल्स पढ़ेंगे, जैसे चेहरे की मांसपेशियां, भौं की यानी कि आईब्रो की मांसपेशियां, नोज की, माउथ की, ईयर की, च्वन की, गर्दन की, ये सारी मांसपेशियां आज मैं आपको बताऊंगी। आप ये देख रहे हो, फर्स्ट जो है फ्रंटल मसल्स। इसमें हमारे क्या है, ये हमारे माथे की मांसपेशियां हैं। कैसे हमारे, अगर हम मांसपेशी को ध्यान रखते हैं तो ये कैसे, हम देखो यहाँ पे तोरियां चढ़ी हुई है, रिंकल्स पड़ जाते हैं। ये खोपड़ी के शीर्ष एपिकोनियस, ये जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है इसे एपिकोनियस कहते हैं, जो ओसिपिट्रोफार्टलिस
मांसपेशियों द्वारा कवर किया जाता है। किसके द्वारा? ओसिसिपिटोफार्टिलिस मांसपेशी के द्वारा। अब ओसिसिपिटल्स में क्या है, यानी कि इसके पीछे वाला हिस्सा जो होता है ओसिपिटल्स, ये हमारा फ्रंटल है और इसके पीछे वाला ओसिपिटल्स है। जो है फ्रंटल्स में क्या होता है, ये ललाट की जो है गतियां होती है जो आईब्रो की खोपड़ी की गति में मदद करती है। ओसिपिटल्स ललाट कंडारा से जुड़े होते हैं। ये फ्रंटल जो होती है हमारी, ये माथे तक यहाँ तक जुड़ी होती है और ओसिपिटल्स इसके बैक वाला हिस्सा होता है ओसिपिटल्स। अब हो गया क्लियर? हमारी इस मसल्स की दो मांसपेशियां होती है खोपड़ी की, फ्रंटल और ओसिपिटल्स। ओसिपिटल्स पीछे वाला हिस्सा और फ्रंटल्स आगे वाला हिस्सा। नेक्स्ट है आईब्रो मांसपेशियां। ये देख रहे हो यहाँ पे कैसे रिंकल्स पड़ते हैं, इसमें रिंकल्स दिखाए हुए हैं। ये यहाँ पे भी हम ऐसे थोड़ा आंखों को ऐसे नजदीक करते हैं तो झुर्रियां पड़ जाती हैं। इसे आर्बिकुलर ओसूली कहते हैं। इसमें पूरी तरह की आई सख्त के मार्जिन को घेर लेती हैं और ये मांसपेशियां पलक झपकने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्रिकुलर ओकुली मसल्स, जो हमारी क्या करती है, आईब्रो को कवर करती है। ये वाली वही मांसपेशी है जो आईब्रो की है, इसे पूरी हम आर्बिक्युलर ओसूली कहते हैं। ये वो मांसपेशियां हैं। प्रोकल्स मसल्स, ये भौं के बीच नाक के पुल और नाक के ऊपर जो है कवर करती है, जो ब्रोको मसल कर नाक के पुल के पास झुर्रियां पैदा करती है। ये बीच वाली यहाँ पे, वो मैंने यहाँ की झुर्रियां दिखाई थी, फिर यहाँ की झुर्रियां दिखाई थी। अब यहाँ पे नाक के पीछे भी जो झुर्रियां पड़ती है वो इसी के कारण पड़ती है। नाक की मांसपेशियां नाक को झुर्रियों का कारण बनाती है। नेक्स्ट हमारा वही ऑब्रिकुल्स और इस जो है ऑब्रिकुलर ओसली मसल्स क्या करती है, हमारा ये हमारा यहाँ का कवर कर रही है और ये यहाँ पे आप मुंह के आसपास देख रहे हो। ये क्या करती है, क्वाड्राट्राइट स्लैबिल सुपीरियस क्या करती है, यह मांसपेशियां होठ के ऊपरी हिस्से को घेरती है और होठ के ऊपर उठाकर मुंह खोलने में मदद करती है। यहाँ से हम मुंह अपना खोलते हैं ना, तो वो इसी के कारण खोलते हैं। इसमें क्या है, यह मांसपेशियां होठ के निचले हिस्से को भी घेरे रखती है और व्यंग्य को विभक्त करती है, यानी कि ऊपर नीचे जो भी हमारा हिस्सा मुंह का खुलता है वो इसी के कारण खुलता है। मस्कुलर सिस्टम क्या है कि छाती के सामने को कवर करती है और अपने मांसपेशियों हाथ के मूवमेंट में मदद करती है। विभिन्न प्रकार की इसमें मूवमेंट्स दी हुई है जो फ्लेक्सिंग के दो भागों के काम करने में मूवमेंट करती है। आमतौर पर किसी भी मांसपेशियों को फ्लेक्स करने में परिणाम स्वरूप बोनी भागों को एक साथ करीब लाया जाता है। इसमें फॉरवर्ड फ्लेक्शन कंधे की कमर और श्रेणी को एक साथ करीब लाता है। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है मस्कुलर सिस्टम का और ये बैक का। ये हमारी सारी मांसपेशियां इसमें दर्शाई गई है, आगे की भी और पीछे की भी। ये हमारा पूरा मस्कुलर सिस्टम है। मस्कुलर सिस्टम में आगे हमारी बारी आती है एडक्शन, अबडक्शन, प्रॉन, सुपॉन, सुपीन, अबडक्शन, अडक्शन, इनमें आती है। तो जो हमारा एडक्शन है, ये देख रहे हो एडक्शन हमारा क्या करता है, ये देखियो, ये जो हमारा हाथ की क्रिया है, ये सारी यहाँ पे हमारे हाथ की क्रिया कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक जो खड़े होके जो एक्टिविटी की जाती है या लेट कर की जाती है उसके बारे में बता रही हूँ। ये हमारा फ्लेक्शन है, तरह तरह के फ्लेक्शन हो रहे हैं। इसमें हम दो प्रकार की मैंने आपको जो एक्सरसाइज बताई हुई है। इसमें क्या है, एक तो सुपीन और प्रॉन है। ये हमारा सुपीन है जो लेटे हुए हैं। सुपीन में क्या होता है, जो सामने या नीचे की ओर झुके होने से होता है। प्रॉन में हमारा क्या होता है, पेट के बल लेटना। ये एक पेट के बल लेटे हुए हैं और एक सीधे लेटे हुए हैं, तो सुपीन प्रॉन इसी में फ्लेक्शन कर रहे हैं। फिर हमारी बारी आती है अबडक्शन की। अबडक्शन क्या है, अबडक्शन वो है जो विपरीत है, यानी कि जो धनु विमान के अंग को दूर करना जो है अबडक्शन है। ये देखिए
अपने हाथ से, अपने शरीर से हाथ जो ऊपर की तरफ दूर कर रहे हैं वो है अबडक्शन, और हाथ को जो नजदीक कर रहे हैं वो है हमारा एडक्शन। नेक्स्ट है डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन की। ये हमारे डोर्सीफ्लेक्शन में क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हो आप, डोर्सी और प्लांटर, ये दोनों इसमें दिखाए हुए हैं कि डोर्सी में हम कैसे पैर को सीधा करके ऊपर करते हैं, और प्लांटर में हम पैर को अकड़ जाता है तो हम कैसे नीचे करते हैं, यानी कि पीछे की ओर मोड़ना और तल का बल होना। अब जो है डोर्सीफ्लेक्शन में क्या किया जाता है, पैर या पैर की उंगलियों का मुड़ना। अब इसमें पैर को हम आगे से मोड़े हुए हैं और पैर की उंगलियों को मोड़ सकते हैं। प्लांटर फ्लेक्शन में क्या होता है, पैर का नीचे की ओर मोड़ना, इस तरह से झुका सकते हैं। इसमें देखो प्लांटर फ्लेक्शन में देख रहे हो आप, ये मैंने कंबाइंड आपको पिक्चर दिखाई हुई है डोर्सीफ्लेक्शन की और प्लांटर फ्लेक्शन की। इसमें आपका प्लांटर फ्लेक्शन देखिए क्या करता है, पर्सनल मसल्स, ये आपकी जो है पियोनियल मसल्स होती है, ये हमारी पिंडलियों की जो मसल होती हैं उसको अच्छे से बैलेंस में करती है। ये टेंडन है हमारा, उसको अच्छे जो बैलेंस में लगाती है। इस तरह से हमारे पैर की मांसपेशियों को ये कंट्रोल में करती है और उसे आरामदायक अवस्था में रखती है। ये हमारा प्लांटर फ्लेक्शन आराम से आप देख रहे हो। आशा करती हूँ अच्छे से समझ आपको आया होगा। इस सबको आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। पिक्चर्स में आपने देखा कैसे मैंने अच्छे से मसल्स के बारे में आपको बताया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। हमारी मसल्स के हमें इसलिए जानना है ताकि हम फेशियल करते हैं तो अच्छे से मांसपेशियों के जो पॉइंट्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, हम उनको जान सकें और अच्छे से प्रेस कर सकें ताकि क्लाइंट को रिलैक्स मिले और वो जिस मकसद से हमारे पास आया है वो मकसद उसका क्लियर हो। तो हमें आज की मसल्स के बारे में अच्छे से पता लगा होगा। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ। इन क्वेश्चन का जवाब आपने मेरे कमेंट्स में देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मूवमेंट्स ऑफ मसल्स, की मांसपेशियां क्या क्या मूवमेंट करती है। अभी मैंने क्लियर किया था आपको, पिक्चर्स में भी क्लियर किया है आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फ्लेक्शन, एडक्शन एंड अबडक्शन। तो ये 3 है, इसमें भी आपको अच्छे से जवाब देना है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आपने इन क्वेश्चनों के जवाब अच्छे तरीके से कमेंट में देने हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।